गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्विक एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचान से। तो इसकी पहचान देखिए क्या होती है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। बात समझ में आ रहा है कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कोई टेंस होगा, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई वाक्य लिखा होगा, तो उसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द हमको देखने को मिलेंगे। पहचान क्लियर हो गया कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको हमेशा क्या मिलेगा, रहा, रही, रहे, रहा हूँ इत्यादि शब्द। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इज एम आर के बाद वर्ब आई एन जी, यानी कि जो मेन वर्ब होगा उसमें आई एन जी ऐड होगा। यानी आपको मेन वर्ब में क्या करना है, आई एन जी ऐड करना है। वर्ब के बेस फॉर्म में आई एन जी ऐड करना है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई अदर वर्ड्स दिया है तो फिर अदर वर्ड्स भी लिखेंगे। क्लियर हो गया स्ट्रक्चर कि सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आई एन जी ऐड करके लिख देना है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद अगर अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड्स लिखेंगे। बस मेन चीज़ आपको क्या याद रखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आई एन जी। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। अदर वर्ड्स हो भी सकता है सेंटेंस में और नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इज एम आर में क्या डिफरेंस है, कब हम लोग इज का यूज़ करेंगे, कब एम का यूज़ करेंगे और कब आर का यूज़ करेंगे। तो इज का यूज़ देखिए कब करना है, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ। इज का प्रयोग समझ में आ गया। इज का प्रयोग कब करना है, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन अगर कोई दिया होगा तो उसके साथ क्या करना है, इज का प्रयोग करना है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एम का। तो एम का प्रयोग कब करना है भाई, तो एम का प्रयोग हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं। इसका मतलब कि जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा, जब हमारा सब्जेक्ट मैं होगा, तो आप आई के साथ क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं आर का प्रयोग। तो आर का प्रयोग कब करना है, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा, कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए लिखा है, मम्मी खाना बना रही हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, मम्मी खाना बना रही हैं। तो सेंटेंस के आखिरी में देखिए यहाँ पर क्या आ गया, रही हैं। तो इससे हम लोगों ने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हिंदी सेंटेंस के आखिरी में क्या आ गया, रही हैं। तो पहचान क्लियर हो गई कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आगे चलते हैं, तो ट्रांसलेशन के लिए क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिख दिया, मम्मी। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक। तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लिख दिया, इज लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर क्या आता है, मेन वर्ब के साथ आई एन जी, यानी कि जो मुख्य क्रिया होगी उसमें हम लोगों को आई एन जी ऐड करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ब क्या है, खाना बनाना। तो खाना बनाने की इंग्लिश क्या होता है भाई, कुकिंग। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुकिंग लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, खाना। तो खाने की इंग्लिश हो गया फूड। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, मम्मी इज कुकिंग फूड।
ट्रांसलेशन क्या हुआ, मम्मी इज कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही हैं, मम्मी इज कुकिंग फूड। एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया। कैसे कैसे हम लोगों ने किया, सबसे पहले टेंस पहचाना। टेंस पहचानने का तरीका क्या है कि हिंदी में चेक कर लेना कि क्या है। तो हिंदी में अगर रहा, रही, रहे, रहा हूँ इस तरह का शब्द आया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर इज, एम, उसके बाद फिर क्या लिखना है, आर, उसके बाद फिर क्या लिखना है, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देना है। ठीक है, आई होप कि आपको एग्जाम्पल नंबर समझ में आ गए। एग्जाम्पल नंबर 1 एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, मैं अभी मूवी देख रहा हूँ। तो फिर से देखिए यहाँ पर हिंदी सेंटेंस के एंड में क्या आ गया, रहा हूँ। तो रहा हूँ आ गया, तो इससे हम लोग क्लियर हो गए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए सब्जेक्ट क्या लिख दिया, आई, ठीक है ना। सब्जेक्ट हमारा हिंदी में क्या था, मैं था, तो मैं के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। अब आई यानी कि सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है भाई, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने आई के साथ क्या लिख दिया, एम लिख दिया। क्लियर हो गया, आई एम। उसके बाद क्या लिखना है, बेस फॉर्म में यानी कि मुख्य क्रिया में आईएनजी ऐड करना है। तो देखने की इंग्लिश क्या होता है, वॉच, उसमें आईएनजी ऐड कर दिया तो बन गया वॉचिंग। आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूँ। तो क्या देख रहा हूँ, तो कह रहा है मूवी देख रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, अ मूवी, यानी कि ए मूवी। आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ। कब देख रहा हूँ, तो कह रहा है अभी, मतलब उसी मोमेंट में जब ये बात कही गई। तो इसकी इंग्लिश हम लोगों ने लिख दिया राइट नाउ। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, आई एम वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, मैं अभी मूवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या लिखा है भाई, बच्चे कमरे में सो रहे हैं। तो पहचान देखिए इसकी क्या है कि जब हिंदी सेंटेंस के एंड में रहा, रही, रहे, रहा हूँ आए तो टेंस हमारा क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, रहे हैं। तो इससे हम लोग पहचान गए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, बच्चे। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, आर। क्यों लिखा है आर, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट चिल्ड्रेन है वो एक प्लूरल नाउन है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर में से कोई एक। उसके बाद फिर मेन वर्ब में आईएनजी। तो हम लोगों ने लिखा चिल्ड्रेन आर। अब मेन वर्ब इसमें क्या है, सोना। सोने की इंग्लिश क्या होता है भाई, मेन वर्ब है हमारा सोना और सोने की इंग्लिश होता है स्लीप। उसमें आईएनजी ऐड कर दिया तो क्या बन गया, स्लीपिंग। ठीक है, चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे हैं। चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग, और कहाँ सो रहे हैं, तो कह रहा है कमरे में। तो उसकी इंग्लिश हो गया इन द रूम। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हुआ, चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग इन द रूम, बच्चे कमरे में सो रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, वे विद्यालय से आ रहे हैं। तो पहचान क्या है कि हिंदी सेंटेंस के एंड में रहा, रही, रहे आना चाहिए। तो इसमें रहे हैं आ गया, क्लियर हो गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, वे। वे की इंग्लिश क्या हो गया, दे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दे के साथ क्या लिख दिया, आर, दे आर। फिर कह रहा है वे विद्यालय से आ रहे हैं। तो आना इसमें क्या हो गया, मेन वर्ब।
तो हम लोगों ने आने की इंग्लिश क्या लिख दिया, कमिंग। दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई, तो कह रहे हैं विद्यालय से, तो हम लोगों ने लिख दिया फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, दे आर कमिंग फ्रॉम स्कूल, दे आर कमिंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, आकाश और अरुण मैदान में दौड़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, आकाश और अरुण। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखा आकाश एंड अरुण। इतना चीज समझ में आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा आकाश एंड अरुण। तो सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिख दिया आर। आर हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आकाश एंड अरुण क्या है, प्लूरल है। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर क्या आता है, मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, दौड़ना। दौड़ने की इंग्लिश क्या होता है भाई, रन। तो रन में आईएनजी ऐड कर दिया तो क्या बन गया, रनिंग। आकाश एंड अरुण आर रनिंग, आकाश एंड अरुण आर रनिंग। आकाश और अरुण दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं, तो कह रहा है मैदान में, तो उसकी इंग्लिश लिख दिया इन द फील्ड। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, आकाश एंड अरुण आर रनिंग इन द फील्ड। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए लिखा है, वे अपना काम कर रहे हैं। तो सेंटेंस के आखिरी में देखिए यहाँ पर क्या आ गया, रहे हैं। तो इससे हम पहचान गए कि टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्यों, कैसे पहचाने कि सेंटेंस के आखिरी में क्या आ गया, रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया, दे। अब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आर। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया आर, दे आर। इतना हो गया। अब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, कर रहे हैं, यानी कि करने की इंग्लिश क्या हो गया, डू। और डू में आईएनजी ऐड कर दिया तो क्या बन गया, डूइंग। दे आर डूइंग, वे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, तो ऑब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, अपना काम। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या हो गया, अपना काम। तो अपना काम की इंग्लिश हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया दियर वर्क। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, दे आर डूइंग दियर वर्क, वे अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर दियर कैसे आ गया, इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तब अपना अपने की इंग्लिश क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे। इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, तब हम ही के साथ अपना अपने की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे है, दे है, इसलिए हम लोग ने क्या किया कि हम लोगों ने दे के साथ अपना अपने की इंग्लिश क्या लिखा, दियर लिखा। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए क्या लिखा है, तुम झूठ बोल रही हो। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, तुम झूठ बोल रही हो। तो देखिए सेंटेंस के आखिरी में क्या आ गया, रही हो। तो इससे पहचान हम लोगों ने कर लिया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले क्या आता है भाई, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम लोगों ने यू लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यू के साथ क्या लिखा गया, आर, यू आर। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, बोलना। तो टेल में आईएनजी ऐड करके क्या बना दिया भाई, टेलिंग। उसके बाद क्या बोलती है भाई, तो कह रहा है झूठ। तो उसकी इंग्लिश लिख दिया ए लाई। तो हमारा ट्रांसलेशन हो गया, यू आर टेलिंग ए लाई। बात समझ में आ गया, तुम झूठ बोल रही हो। ट्रांसलेशन हो गया, यू आर टेलिंग ए लाई। ठीक है। अब आप चाहे तो इसका एक दूसरा अनुवाद लिख सकते हैं, एक दूसरा इसका ट्रांसलेशन लिख सकते हैं, जो कि पहले वाले से ज़्यादा इजी है। आप सिंपल क्या करें, झूठ बोलने की इंग्लिश होती है लाई। लाई में आप आईएनजी ऐड करके
लाइंग भी लिख सकते हैं। तो हमारा दूसरा ट्रांसलेशन हो सकता है यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। बात समझ में आ गया। आप चाहे तो यू आर टेलिंग ए लाई भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो यू आर लाइंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।